हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जी एक और नए व्लॉग के साथ आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सुबह के बजे हैं 5:15। अपने डेली रूटीन के काम सारे निपटा के और मैं किचन में बना रही हूँ अपने लिए चाय। वैसे तो अभी दिल्ली में ठंड काफ़ी कम हो गई है, लेकिन सुबह शाम की अभी भी जो है ठंड बाकी है। तो सुबह सुबह ठंड में अगर एक कप चाय मिल जाती है ना, तो काम करने के लिए एक अलग ही एनर्जी शरीर को मिल जाती है। तो जी सोमवार का ब्लॉग रहने वाला है। तारीख है 3 फरवरी। लकी का मैथ्स का पेपर है और आज जो है लकी की ट्यूशन की क्लास मॉर्निंग में होनी है, कल भी हुई थी। लेकिन आज एक क्विक रिवीजन के लिए सर अभी जो है मॉर्निंग में क्लास लेने वाले हैं, तो उसी के हिसाब से जो है मैं अपने काम आज शेड्यूल करके रात को सोई थी। और चाय चढ़ाते ही मैं आ गई हूँ सीधा ड्राइंग रूम में, क्योंकि मुझे ड्राइंग रूम क्लीन करना है। और जैसा आप लोग जानते हैं कि अभी हेल्पर मेरे पास नहीं है, तो घर के सारे काम भी मुझे ही मैनेज करने हैं। तो बस मुझे ये था कि ड्राइंग रूम एक बारी क्लीन कर दूंगी ना, तो मेरा जो सफाई का जो काम है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। उसके बाद अंदर अंदर का काम रह जाएगा। सर क्लास लेते रहेंगे, मैं अपने अंदर के काम आसानी से करती रहूँगी। और रात को जो है बच्चे बैठ के टीवी देख रहे थे। सैटरडे संडे लाफ्टर शेफ आता है, तो वो हम सब देखते रहते हैं और काफ़ी लेट नाइट तक वो चलता भी है। तो रात को इतनी हिम्मत नहीं रहती है कि इतना सब देखने के बाद और रात को मैं ये क्लीन करके सोऊं। कभी कभार ऐसा होता है कि जिस दिन जल्दी फ्री हो जाती हूँ या बच्चे टीवी नहीं देखते हैं या मैं बच्चों से बाद में सोती हूँ, तो उस दिन मैं ड्राइंग रूम जो है अपना अरेंज करके सोती हूँ। तो सुबह सिर्फ झाड़ू वगैरह लगाने का काम रह जाता है। लेकिन रात को जो है मैं जल्दी सो गई थी, क्योंकि मुझे सुबह उठना था। और रात बच्चे जो है वो मेरे से बाद में सोए थे लाफ्टर शेफ देखने के बाद। ऐसे तो हम हाउसवाइफ सुबह से लेके शाम तक पूरा दिन अपना कामों में निकाल देते हैं। थोड़ा बहुत दिन में हम लोग घंटा 2 घंटा जितना टाइम मिलता है उतना रेस्ट करते हैं। लेकिन इन कामों की ना गिनती होती है, और सिर्फ गिनती किस चीज़ की होती है? झाड़ू पोछा हो गया, बर्तन हो गया, खाना हो गया, कपड़े हो गया, दैट्स इट। लेकिन इन कामों के बीच में छोटे छोटे काम इतने निकल आते हैं कि जिनकी ना तो टाइम में कोई हिसाब किताब है, ना ही कामों में कोई गिनती है। अब यहाँ जो है मैं झाड़ू लगा रही हूँ, तो सिर्फ ये काउंट आएगा कि मैंने ड्राइंग रूम में झाड़ू लगाई है और डस्टिंग की है। लेकिन जैसे गद्दियाँ लगाई हैं, मैट झाड़ा है, जो बीच में छोटे छोटे 1-2 कपड़े हैं उनको तय करके रखा है। अब ये चेयर्स इधर उधर अस्त व्यस्त पड़ी हैं, इनको सेट करना है, इनको अरेंज करना है, बुक्स को अरेंज करना है। और इसका जो लकी का स्टडी टेबल है उसको अच्छे से क्लीन करना है। छोटे छोटे चीज़ों को उठा के डस्टिंग, सिर्फ ये रहता है डस्टिंग, लेकिन डस्टिंग में बहुत टाइम जाता है। जो छोटे छोटे डेकोरेटिव पीस हम लोग घर में रखते हैं उनको एक एक को उठा के उनके नीचे से साफ़ करना, उनको ऊपर से साफ़ करना, बहुत ज़्यादा काम बढ़ता है। और इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हमारा टाइम जाता है। और जो बड़े मेन काम होते हैं ना, जैसे सफाई, बर्तन, कपड़े, ये सब काम होते हैं, इसमें हम लोग इतना नहीं थकते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे बारीक काम होते हैं वो शरीर को थका देने वाले होते हैं। साथ ही दिखाई भी नहीं देते हैं, किसी कैलकुलेशन में भी नहीं आते हैं, ना ही उनके टाइम का कोई जो है अता पता रहता है कि हाँ इसमें भी टाइम जाता है। और इसी तरीके से हम हाउसवाइफ्स का पूरा दिन सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो जी झाड़ू मैंने लगा दी है और यहाँ जो है अब मैं करूँगी डस्टिंग ड्राइंग रूम की, क्योंकि मेरी खुशबू भी जो है वो छुट्टी पे चली गई है। उनके यहाँ शादी है, तो वो 2 तारीख को आई थी, 3 तारीख से 8 तारीख तक वो भी छुट्टी पे है। और काफ़ी लंबा टाइम जो है छुट्टी पे वो गई है, क्योंकि शादी है, 2-3 शादी हैं उनके घर में। और अब जो है मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि खुशबू रहती थी तो वो थोड़ा बहुत करा देती थी। जैसे डस्टिंग तो वो करती ही है, कपड़े वगैरह कर देती है, झाड़ू पोछा भी कर देती है, टाइम निकाल के नहीं होता है तो झाड़ू लगा देती है, मैं झाड़ू लगा देती हूँ, वो पोछा, तो काम मैनेज हो जाता था। लेकिन अब 8 तारीख तक जो है मुझे खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन इसी बीच एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि जो हम लोगों ने ट्रिप प्लान किया है वो 3 दिन का है, तो 3 दिन मेरे उसमें निकल जाएंगे। और ये जो मेरा डेकोरेटिव पीस है ना, ये मुझे बहुत सुंदर लगता है। ये अलग अलग चीज़ों से जो है मिला के मैंने बनाया हुआ है। कैंडल्स मैंने ऑनलाइन ली थी। और यहाँ मैंने ड्राइंग रूम की क्लीनिंग वगैरह की, तब तक जो है सर आ गए थे।
और मैंने जो है जो वाइट मक्खन निकाल के स्टोर किया हुआ है वो भी मुझे गर्म करना है। मैं 2-3 दिन से सोच रही हूँ, और मोस्टली मुझे ना मंगलवार या शनिवार को याद आता है कि घी गर्म करना है, और मंगलवार शनिवार हमारे यहाँ घी गर्म नहीं होता है, मतलब ताया नहीं जाता है घी। तो यहाँ पे जो है पहले सर के लिए कॉफ़ी चढ़ा दूँगी। और किचन में काम करते करते किचन काउंटर तो पता नहीं कितने बार साफ़ होता है। एक काम करो फिर कपड़ा लगाओ, एक काम करो फिर कपड़ा लगाओ। अगर ऐसा नहीं करो ना तो किचन बहुत मैसी हो जाता है, और पूरा काम ख़त्म करने के बाद जब हम किचन साफ़ करने जाते हैं ना, तो वो एक सबसे बड़ी सिरदर्दी होती है। इसलिए मैं थोड़ा सा भी अगर गंदा होता है तो साथ साथ कपड़ा लगा के उसको साफ़ कर देती हूँ। यहाँ कॉफ़ी चढ़ा के साथ साथ जो है सब्ज़ी छौंक दे रही हूँ, क्योंकि लकी जाएगा तो नाश्ता करेगा। खुशी की भी क्लास है और हस्बैंड ने भी जो है ऑफिस जाना है। और सब्ज़ी आज मैं बना रही हूँ घिया की। काफ़ी टाइम के बाद, लंबे टाइम के बाद जो है घिया की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ, क्योंकि घिया तोरी मुझे मिल नहीं रही थी यहाँ आसपास जो वेंडर बैठते हैं उनके पास। तो जी सब्ज़ी का छौंक रेडी हुआ, तब तक कॉफ़ी भी बन गई है, और सर को दे दूँगी मैं थोड़ा सा नमकीन लड्डू वगैरह, क्योंकि बहुत अर्ली मॉर्निंग है और थोड़ा बहुत ये है कि ब्रेकफास्ट टाइप सर का भी हो जाएगा, क्योंकि ठंड में स्कूटी से आते हैं। यहाँ अभी जो है मैं लगाऊंगी रई, क्योंकि मुझे घी भी निकालना है। और ये मैंने जो है डब्बे में दही जमाई थी, जैसा आप जानते ही हो कि मलाई समेत में दही जमाती हूँ। 2 तारीख को जो है मैंने घी नहीं निकाला था, तो दही के ऊपर का जो ये मलाई वाला दही था, ये मैंने एक कटोरी में निकाल लिया था। और दही देखो आप मेरा बहुत अच्छा जमता है। एक बहन पूछ रही थी कि मेरा दही अच्छा नहीं जमता, आप कैसे जमाते हो? तो जी ठंड की वजह से नहीं जमता है। जितना दूध है ना उतना ही आप बर्तन लो कि उसमें स्पेस ना बचे हवा की, तो दही अच्छी जमेगी। मैं भी पतीले वगैरह में जमा रही थी स्टार्टिंग में, जब ठंड शुरू हुई नहीं जमा, तब मैंने ये स्टील के बॉक्सेस निकाले, और ये मेरे घी के डब्बे हैं, तो इनमें मैं दही जमाने लगी हूँ। दही डालने के बाद अब इसमें जो है मैं नॉर्मल पानी डाल रही हूँ, और इतना पानी डालूंगी कि मेरी रई के जो फूल है ना वो इसमें डूब जाए। और एक बहन ने रही का पूछा था कि ये मैंने कहाँ से ली थी और कितने की ली थी। तो जी ये पहले वाली जो थी मेरी, वो मैंने गुड़गांव से ख़रीदी थी बर्तन की दुकान से, और ये हमने द्वारका मोड़ से मंगाई थी। शायद 950 के आए थे। दोनों चीज़ें मैं कंफर्म नहीं हूँ। यहाँ सब्जी के छौंक का काम मेरा पूरा हो गया है, और अब मैं आ गई हूँ बालकनी में कपड़े लगाने के लिए। जो इससे पहले वाला लॉट था मैंने लगाया था वो धुल गया है, तो वो मैंने टब में निकाल के और गमले पे रख दिया है। ये मुझे फैलाने हैं। गमले पे रखने के बाद ना आसानी हो जाती है कपड़े उठा के फैलाने में, नहीं तो बार बार नीचे ज़मीन में झुकना पड़ता है। और इस गमले में जो है हम सूरज को जल देते हैं, तो इसलिए मैं इसमें कोई पौधा भी नहीं लगवाती हूँ। यहाँ ये जो है मोटे कपड़े हैं सारे सर्दियों के, और लकी के हैं सारे कपड़े। तो लोअर टी शर्ट टावल वगैरह सब जो है मैं सिर्फ ये वाला पूरा लॉट लकी के कपड़ों का जाएगा। टावल जो है मैं एक हफ़्ते में ज़रूर से सबके धो देती हूँ। एक हफ़्ते से ज़्यादा जो है नहीं यूज़ करते हैं, और कभी होता है कि एक हफ़्ता होता है, नहीं तो तीसरे चौथे दिन जो है मैं टावल धो देती हूँ, क्योंकि टावल में ना फिर अजीब सी महक हो जाती है। तो इसलिए दूसरे तीसरे दिन टावल धोना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सर्दियों में जैसे अब सूखते नहीं हैं, धूप नहीं निकल रही है, तब जो है मैं एक हफ़्ते का टाइमिंग रखती हूँ। यहाँ डब्बे में मेरा सर्फ़ ख़त्म हो गया था, तो साथ साथ मैंने सर्फ़ भी जो है रिफ़िल कर दिया है। और इस तरीके के ये छोटे छोटे काम अगर साथ साथ हम लोग करते हुए चले ना, तो हमारा जो है काम बहुत आसान हो जाता है। बाद के लिए ये छुटुर पुटुर काम अगर छोड़ देते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं। यहाँ मैं कपड़े लगा के आई, तब तक जो है छौंक मेरा रेडी हो गया था। तो बस सब्जी मैं चढ़ा दूँगी, और सब्ज़ी में सीटी आएगी तब तक जो है मैं अपने एक आधे काम और निपटा लूँगी। और घी देखो आप कितना बढ़िया आया है। सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट इसमें लगते हैं। 10 मिनट में मैंने आपको ज़्यादा ही बताया है, 7-8 मिनट में घी आ जाता है, अगर आपको टेक्निक है तो। घी किस तरीके से आएगा, गरम ठंडे का थोड़ा सा इसमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है, तो 7-8 मिनट ही लगते हैं। यहाँ आटा मैंने साथ साथ लगा लिया था, और अपने फूड प्रोसेसर को भी मैं अच्छे से कपड़े से क्लीन करके और तब रखूँगी। इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग घर में यूज़ करते ही हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स का ये रहता है कि हम जितना उनको हाथ सहारे से रखेंगे, जितना उनको मैनेज करके रखेंगे ना, उतना उनकी लाइफ बढ़ जाती है। और यही रीज़न है कि मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स टचवुड बहुत जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं, क्योंकि मैं उनकी साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखती हूँ। जितना मेरे से हो पाता है सर्विसिंग मैं खुद ही करती रहती हूँ। सब्ज़ी में धनिया जो है मैंने काट के धो के रख दिया है, अभी डाला नहीं है। साथ साथ बना रही हूँ लकी के नाश्ते की रोटियाँ, और धनिया धो के ना मैं छलनी में रख देती हूँ, जो चाय छानने वाली छलनी है
उसमें से पानी अच्छे से ड्रेन आउट हो जाता है, तब मैं धनिया सब्ज़ी में डालती हूँ। और यहाँ मैंने जो है लकी का नाश्ता रेडी कर दिया, उसकी सब्ज़ी डाल दी है, रोटियाँ सेक रही हूँ साथ साथ नाश्ता करके। और लकी चला जाएगा स्कूल, उसके बाद जो है मैं अपना नहाना धोना या फिर अपने आगे के काम देखूँगी। एग्ज़ाम है तो छुट्टी इसकी 12:10 पे हो जाती है, ये 12:15 या 12:20 तक घर आ जाता है। तो इस टाइम पे जो है लंच वगैरह का इतना वो नहीं रहता है कि लंच मुझे पैक करके देना है। अच्छा, यहाँ घी आ गया था तो इसको मैं ज़्यादा देर नहीं छोड़ूंगी, और मैं ये एक डब्बा लेके आई हूँ स्पार से घी स्टोर करने के लिए। इससे पहले जो है ये जो मेरी मसालादानी का बॉक्स है ना, इसमें मैं स्टोर कर रही थी। तो अभी ये है कि मेरे पास 2 डब्बे हो गए हैं, तो एक अगर खाली हो जाएगा तो उसको माँज के कुछ टाइम के लिए खुला छोड़ दूंगी ना, तो उसमें से घी की महक निकल जाएगी, तब तक ये दूसरे वाले में मैं स्टोर कर लूँगी। और ये 1 किलो देखा आपने कि 1 ही किलो का डब्बा जो है मैंने दही का जमाया था। 1 किलो घी में दूध में इतना घी मेरा आराम से निकल गया है। कुछ दही एक दिन पहले की थी, तो इसमें मैंने पानी डाल दिया था कि पानी डालने से क्या रहता है कि वाइट मक्खन में जितना आपकी लस्सी होती है ना, वो पानी में आ जाती है। और अगर फिर उसके बाद आप इसको लॉन्ग टाइम तक भी अगर स्टोर करके रखते हो तो ये ख़राब नहीं होता है, इसमें महक नहीं होती है। सफ़ेद मक्खन में महक सिर्फ लस्सी की वजह से होती है, जो उसमें लस्सी रह जाती है। और यहाँ साथ साथ जो है मैं इस घी को भी गर्म होना रख दे रही हूँ, क्योंकि अभी तो मुझे याद है कि मुझे घी गर्म करना है, अगर भूल गई तो एक और दिन जो है इसमें जाएगा मेरा। और अब मैं चाह नहीं रही थी कि ये और ज़्यादा लेट हो, क्योंकि कई दिन का हो गया है, लगभग हफ्ता 10 दिन हो गए हैं ये घी मेरे को स्टोर किए हुए। तो ये है नूनी घी नहा धो के, और मैं आ गई हूँ खुशी का नाश्ता बनाने, क्योंकि खुशी भी रेडी हो गई थी, पूजा पाठ वगैरह मेरा हो गया है। और खुशी गई थी लगभग 8:20 के अराउंड, लकी गया था 7:45 के आसपास, क्योंकि 8 बजे से उसका एग्ज़ाम शुरू हो जाता है। तो एग्ज़ामिनेशन हॉल में जो है 8 बजे अटेंडेंस होती है, तो 8 बजे से पहले ही 2-4 मिनट आपको पहुंचना होता है। तो यहाँ जो है मैं साथ साथ बना रही थी खुशी के लंच की भी रोटियाँ, क्योंकि मुझे पता नहीं था वो लेके नहीं जाएगी। मैंने रोटियाँ बना दी, मुझे ये था 3 सवा 3 बजे आएगी तो मैं लंच दे देती हूँ। बट इसका ये हुआ कि नहीं मम्मी, मैं अगर क्लास नहीं हुई तो थोड़ा पहले आ जाऊँगी, तो लंच में नहीं लेके जा रही हूँ, क्योंकि खाना खाने का टाइम नहीं मिलता है। और यहाँ ये देखो आप, ये हल्का हल्का ना मेल्ट होना शुरू हो गया है। तो ये ऊपर जो आपको वाइट वाइट रुई सी दिख रही है, ये इसका जो बोलते हैं, हमारे जो भाषा में बोलते हैं, ये फुई बोलते हैं, कि ये ऊपर इसकी जो फुई आ गई ना, इसको उतारना होता है, नीचे घी रहता है। और अभी टाइम हो गया है लगभग 8:30 पौने 9 बजे का। खुशी जाने के बाद मैंने जो है अपनी मशीन वगैरह भी लोड की, और जो है मेरा सिर्फ अभी झाड़ू पोछे का काम बचा हुआ है। तो मुझे ये था कि अब मेरा सारा काम हो गया है, हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं, तो मैं फटाक से जो है अपना झाड़ू लगा के बाकी का जितना बचा हुआ है, और साथ साथ जो है पोछा लगा दूंगी, क्योंकि 2 तारीख को भी पोछा नहीं लगा था, 1 तारीख को पोछा लगा था, वो खुशबू ने लगाया था। तो आज तो मुझे पोछा लगाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मंगलवार है। मंगलवार और शनिवार मैं घर में पोछा स्किप नहीं करती हूँ, अगर हेल्पर्स नहीं आती हैं तो चाहे मुझे लगाना पड़े, लेकिन मंगलवार और शनिवार मैं ज़रूर से जो है घर में पोछा लगाती हूँ। और यहाँ अगर खुद से झाड़ू पोछा करते हैं ना, तो ये एक मतलब अच्छी चीज़ रहती है कि हम लोग जाले वाले झाड़ते हुए, गेटों को साफ़ करते हुए, चौखटों को साफ़ करते हुए ऐसे चलते हैं। अपने काम का अपने हाथ से करने में जो आनंद आता है ना, वो काम वालियों में नहीं आता है। काम वालियाँ बीच बीच में से कर देती हैं, हालांकि मेरी खुशबू बहुत अच्छा काम करती है। काम आधा हो गया, आधा बचा हुआ है। और कल शाम को मेरे को ये 2 पार्सल रिसीव हुए हैं। इस पार्सल में क्या है, ये मैंने किचन के लिए कुछ आइटम मंगाया है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बाद में। और अभी फिलहाल जो है ये वाला पार्सल है, इसको मैं अनबॉक्स कर रही हूँ। और ये मॉप है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ, हेल्पर्स का ना मामला बहुत गड़बड़ चल रहा है। तो मुझे ये लगा कि जब तक हेल्पर नहीं मिलती है तब तक मुझे एक स्पिन मॉप मंगा लेना चाहिए, काम चलाऊ। और ये मैंने काम चलाऊ ही मंगाया, बहुत सस्ता आया है, आई थिंक 750-800 रुपये का आया है। ये बकेट है इसकी, और बहुत हल्की सी बकेट है, बहुत लचर पचर, जैसा मैंने आपको बताया ना कि 750-800 के अराउंड आया है। तो ये मैंने काम चलाऊ मंगाया है। ये इसकी स्पिन बकेट है, ये इसकी
जो धोने वाली बकेट होती है वो है। जब तक हेल्पर नहीं मिलती है तब तक मुझे काम चलाना है। तो जी अपना मॉप हो गया है रेडी और अभी चलते हैं अपनी अगली ड्यूटी पे, क्योंकि मॉपिंग का काम स्टिल बाकी है और ये सबसे बड़ा काम है मॉपिंग करना। क्योंकि आप जानते हो मुझे बैक में भी इशू है, मुझे हाथ में भी इशू है और बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है तो घुटने में भी कभी कभी दिक्कत शुरू हो जाती है। और यहाँ इसके बॉक्स को ना मैं अभी फेंक नहीं रही हूँ, क्योंकि जैसे ही हेल्पर मुझे कोई मिल जाएगी तो उसके बाद तो ये मॉप मेरे काम का है नहीं। फिर अमावस वगैरह पे या मुझे जिस दिन पूजा वूजा का खाना बनाना है उस दिन ही ये मैं यूज़ करूँगी। और काम मेरा ऑलमोस्ट सारा हो गया है, थोड़ा बहुत जो है डस्टिंग का बाकी है, मॉपिंग का बाकी है और मुझे अपना खाना बना के खाना खाना है। सिर्फ इतना काम मेरा बाकी है, उसके बाद जो है मैं फ्री हो जाऊँगी। और पोछा लगाते लगाते मुझे हो गया था लगभग 9:45 और 10 बजे तक जो है मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था घर का और मैं बिल्कुल फ्री हो गई थी। 10 बजे मैंने अपना जो है नाश्ता निपटाया, नाश्ता निपटा के और फिर जो है मैंने रेस्ट किया, थोड़ी देर धूप में बैठ के आई, क्योंकि आजकल कंधे को जो है मैं धूप ज़रूर से दिखा रही हूँ, घंटे 2 घंटे की। और सुबह जो है 11 साढ़े 11 तक मेरी बालकनी में धूप आती है, अगर मुझे टाइम लगता है तो मैं बालकनी में ही बैठ जाती हूँ, अदरवाइज़ मैं सोसाइटी के पार्क में चली जाती हूँ कंधे को धूप लगाने के लिए। क्योंकि जब से मैंने धूप में बैठना शुरू किया है और कंधे को अच्छे से जो है धूप देनी शुरू की है ना, उसके बाद से मुझे कंधे में बहुत फ़र्क लग रहा है। और जो डॉक्टर्स बोल रहे थे ना खुलाना पड़ेगा धूप में बैठ के, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा मेरा हाथ खुलना भी शुरू हुआ है।